पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। भारत समेत कई देशों में टीकाकरण अभियान अपने शबाब पर है। वहीं भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी चीन से खैरात मिली वैक्सीन से कोरोना को दूर भगाने का सपना देख रहा है, लेकिन इमरान खान के इस सपने को उन्हीं के चहेते आतंकी चकनाचूर करने पर आमादा हैं। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी इमरान के वैक्सीन प्रोग्राम को चोट पहुंचाने चाहते हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन वैक्सीन लूट को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान और उनकी सरकार वैक्सीन लूट से बचने के इंतजाम भी कर रही है, लेकिन डर का दायरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है। वो ना तो कोरोना वैक्सीन खरीद सकता है, ना ही अपने मुल्क में उसे बना सकता है। ऐसे में अगर चीन से भीख में मिली वैक्सीन में आतंकी लूट भी लगा देते हैं, लूट में सेंधमारी कर देते हैं, तो इमरान खान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती होना तय है। मैं अपनी टीम को मुबारक देता हूं कि इन्होंने बड़ा तेज़ी से काम किया और ये जो वैक्सीन्स हमने जो इंपोर्ट की, चाइना का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान को मिली कोरोना वैक्सीन पर खतरा। भीख में मिली वैक्सीन पर आतंकियों की बुरी नजर। पाकिस्तान में आतंकी करेंगे वैक्सीन लूट। लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग की शुरुआत हुई। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की मौजूदगी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज हुआ। पाकिस्तान ने चीन से भीख में मिली साइनोफार्म वैक्सीन के 5 लाख डोज अपने नागरिकों को देना शुरू कर दिया है। हालांकि 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले मुल्क के लिए 5 लाख डोज किसी मजाक से कम नहीं, वो भी चीन की उस साइनोफार्म वैक्सीन के डोज जिसे कोई दूसरा मुल्क लेने को तैयार ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये किसी संजीवनी और उपलब्धि जैसा है। लिहाजा इमरान खान बार बार चीन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं अपनी टीम को मुबारक देता हूं कि इन्होंने बड़ा तेज़ी से काम किया और ये जो वैक्सीन्स हमने जो इंपोर्ट की, चाइना का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान खान चीन के वैक्सीन दान में कसीदे पढ़ रहे हैं तो उनके वजीर भारत की देखा देखी वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे चीन से दोस्ती की कस्में खा रहे हैं। चीन को सदाबहार दोस्त बता रहे हैं और उसकी वैक्सीन से कोरोना की जंग जीतने के दावे कर रहे हैं। I am delighted to receive Sinopharm from China as a gift from the People's Republic of China. I'm grateful to President Xi Jinping. माला फेरते हुए इमरान खान और उनकी निकम्मी सरकार मुफ्त की वैक्सीन पर अपनी पीठ भले ही थपथपाए, लेकिन सबको पता है कि कोरोना की मार झेल रहे पाकिस्तान को फ्री की वैक्सीन कैसे मिली, उसे कितने पापड़ बेलने पड़े। दरअसल पाकिस्तान के सामने चीन ने यह शर्त रखा कि मुफ्त में अगर वैक्सीन चाहिए तो उसे अपने खर्चे पर चीन से पाकिस्तान वैक्सीन ले जाना होगा। लेकिन खास बात यह है कि विमान ले जाने में पाकिस्तान की इमरान सरकार को 1 महीने की योजना बनानी पड़ी। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की नज़र इस बात को लेकर है कि उसे फ्री में वैक्सीन मिले। इमरान सरकार मुफ्त की वैक्सीन से कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने का सपना देख रही है, लेकिन इमरान खान को इस फ्री की वैक्सीन को लूटने से बचाने की जद्दोजहद भी करनी पड़ रही है। जी हां, पाकिस्तान को पनाहगाह बनाकर बैठे खूंखार आतंकी किसी भी वक्त वैक्सीन की लूट को अंजाम दे सकते हैं। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि ये मुफ्त में मिली कोरोना वैक्सीन उसके पाले हुए आतंकियों की फौज ना लूट ले जाए। इस वजह से कोरोना वैक्सीन को अब गुप्त ठिकानों पर रखा जा रहा है। सेना की तैनाती और सीसीटीवी से निगरानी समेत पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लाने और ले जाने वाले वाहनों के साथ पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स या सेना का होना जरूरी कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन ले जाने वाले काफिले में सीक्रेट सिक्योरिटी गार्ड भी रहेंगे।
यही नहीं, सभी प्रांतीय सरकारों से सुरक्षा बोर्ड बनाने को कहा गया है। मतलब ये कि जिन आतंक के सपोलों को पाकिस्तान दूध पिलाता रहा, वो अब उसे ही डसने की फिराक में है। चीन से भीख में मिली वैक्सीन पर आतंकी डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के आतंकी जो हैं वो अपने इमरान खान के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि अभी इसकी गवर्नमेंट ने उसके कई लीडर्स जो हैं, जैसे हाफिज सईद है और दूसरे मसूद अजहर है, लखवी है, इन जैसों के अगेंस्ट एक जुडिशियल एक्शन लिया है FATF बचने के लिए और उसको जेल के अंदर डाला है। इसलिए वहां के जो आतंकी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC ने कोरोना वैक्सीन को चोरी और आतंकी हमलों से बचाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। आतंकवादी हमला या कोरोना वैक्सीन को नकली टीकों से बदले जाने जैसी किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए वैक्सीन के परिवहन, भंडारण और प्रशासन के लिए पाकिस्तान की सरकार योजना बना रही है। लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकी अपने ही रहनुमा मुल्क से गद्दारी पर आमादा क्यों है? पाकिस्तान के पालतू आतंकी वैक्सीन क्यों लूटना चाहते हैं? तो इसके पीछे दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह यह कि आतंकी लूटी गई वैक्सीन का इस्तेमाल खुद के लिए करेंगे। दूसरी वजह यह कि आतंकी लूटी गई वैक्सीन को बेचकर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में वो इसकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्मगलिंग से क्या उनको पैसा मिलता है, जो उनकी ब्लैक मार्केट है, जैसे अफगानिस्तान में, जहां पाकिस्तान के अंदर ही अगर उनको वो ब्लैक मार्केट में बेचते हैं और कुछ पैसा बनाते हैं अपने गुटों के लिए, तो वो उस काम पे लाएंगे। इससे कुछ अगर वो चाहें तो डॉक्टरों की मदद से, क्योंकि ये जो आतंकवाद है पाकिस्तान के अंदर, ये एक बहुत हैवी इंडस्ट्री की तरह है और इनके कनेक्शन कई जगहों पे हैं। तो हो सकता है कि ज्यादातर तो ये स्मगलिंग करेंगे इसके साथ पैसा बनाने के लिए, और कुछ वैक्सीन के साथ ये अपना इलाज भी कर सकते हैं या अपने ऊपर ले भी सकते हैं। वैसे तो हर देश में कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इसे लाने ले जाने में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में डर कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी है और दूसरी तरफ आतंकियों और अपराधियों की बड़ी फौज, जो अपनी जान बचाने के लिए वैक्सीन लूट की वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान को चीन से साइनोफार्म वैक्सीन के 5 लाख टीके मिले हैं। यही नहीं, उसे कोवैक्स प्रोग्राम के जरिए अगले 6 महीने में 1,70,00,000 टीके मिलने की उम्मीद भी है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है और इमरान सरकार के पास टीके खरीदने के पैसे भी नहीं। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, वो पहले से दूसरों से मांग रहा है, उसकी तिजोरी खाली है और इमरान खान की जेब जिसे कहते हैं फटी हुई है। तो इसलिए ये भूखमारी के साथ महामारी जो लग गई है पाकिस्तान के अंदर, ये दोनों मिलके वहां पे बहुत ही नुकसान कर रही है और इसकी जरूरत इतनी है कि वो अभी इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो इसको पूरा नहीं कर सकती। जाहिर है, अगर आतंकी संगठन वैक्सीन लूट को अंजाम देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरा सिर्फ लूट का ही नहीं है, बल्कि फर्जीवाड़े, चोरी, अवैध विज्ञापनों और नकली वैक्सीन का डर भी इमरान खान को सोने नहीं दे रहा। लिहाजा इमरान खान नियाजी और उनकी हुकूमत अपनी साख पर धब्बा लगने से बचने के तमाम इंतजाम कर रही है। पाकिस्तान की सरकार को बखूबी पता है कि इस वक्त उसके लिए वैक्सीन कितनी जरूरी है, फिर चाहे वो चीन से मुफ्त में मिली वैक्सीन ही क्यों ना। ये एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं समस्या या एक चैलेंज होगा। मेरे ख्याल में अगर ऐसी बात होती है
और देश के हालात बिल्कुल खराब होते हैं तो फिर वो वही काम करेंगे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस के अंदर अभी बर्मा में म्यांमार के अंदर मिलिट्री ने तख्ता उल्टा दिया है। इसी तरीके से हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक कू हो जाए। पाकिस्तान फिलहाल आतंकी लूट के खतरे के बीच चीन की वैक्सीन के सहारे कोरोना को मात देने का सपना देख रहा है। लेकिन इमरान खान की एक मुसीबत यह भी है कि पाकिस्तान के ही लोग चीन से भीख में मिली वैक्सीन पर लानत भेज रहे हैं। चीन और पाकिस्तान सरकार की वहां की मीडिया में जमकर किरकिरी हो रही है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान का उसी के बाशिंदे मजाक उड़ा रहे हैं। सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे ही लगे रहेंगे। लाओ हमारे पैसे निकालो, सऊदी अरब कहेगा पैसे निकालो, कतर कहेगा पैसे निकालो, चाइना कहेगा या अल्लाह, चाइना तो ना ही कहे तो अच्छा है। चाइना ने कहा ना तो हम सबकी आंखें यूं छोटी छोटी करनी पड़ेंगी हमें, और नाके भी ऐसे, आपको पता है ना छोटी छोटी नाक होती है उनकी, छोटी छोटी आईज होती है, तो हमें तो फिर चाइनीज ही बनना पड़ जाएगा। इसलिए अगर कहीं चाइना ने पैसे मांग लिए तो बस समझो जी भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। जाहिर है पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। एक तरफ कर्ज का जाल, दूसरी तरफ कोरोना महामारी और तीसरी तरफ आतंकी संगठनों की वैक्सीन लूट की आशंका। लेकिन इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो खुद पाकिस्तान और उसके हुक्मरान हैं। एक तरफ पाकिस्तान अपने ही पाले आतंकियों के चंगुल से खैरात में मिली कोरोना की वैक्सीन को बचाने की कवायद कर रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान की सरकार अपनी ताकत की नुमाइश करने में लगी है। पाकिस्तान लगातार मिसाइल पर मिसाइल टेस्ट कर रहा है। 24 घंटे पहले एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल गजनवी का तथाकथित सफल परीक्षण किया है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। जबकि उससे पहले पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हो रही है। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में 50 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिससे कई लोग मारे गए। सवाल उठता है कि आखिर कोरोना से जूझता पाकिस्तान जानबूझकर अपनी ही बर्बादी को न्योता क्यों दे रहा है? पाकिस्तान का गजनवी टेस्ट, कोरोना के वक्त मिसाइल टेस्ट। यह गजनवी मिसाइल है। पाकिस्तान ने बुधवार को परमाणु क्षमता से लैस और सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसे मालूम है कि इस तरह का कंपटीशन उनके लिए बड़ा एक्सपेंसिव है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी गजनवी के सफल प्रशिक्षण पर उनको मुबारकबाद होगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में जिस श्रेणी में आगे निकल गया है, शायद पाकिस्तान उसे कभी भी कैचअप नहीं कर पाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर दुनिया के सामने गिड़गिड़ा कर दिखाने वाला पाकिस्तान अब मिसाइल पर मिसाइल परीक्षण करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान सेना की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने एक बयान जारी करके बताया है कि आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की वार्षिक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान ये टेस्ट किया गया है। हालांकि सेना ने यह नहीं बताया कि ये मिसाइल टेस्ट कहां आयोजित किया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने 1987 से गजनवी मिसाइल को बनाना शुरू किया था और करीब 20 साल बाद यानी 2007 में इस मिसाइल को पाकिस्तान की सेना में शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि जिस गजनवी मिसाइल का टेस्ट किया गया वो परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर छोटी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है। मिसाइल को रेल और सड़क मार्ग से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। ISPR के मुताबिक गजनवी मिसाइल के परीक्षण के साथ ही आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की वार्षिक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज पूरी हो गई।
बताया जा रहा है कि चीन ने M11 मिसाइल तकनीक साल 1987 में पाकिस्तान को दी थी और उसी M11 की तकनीक का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल बनाई है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को निशाना बनाकर तैयार की गई ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और ये बात किसी से छिपी नहीं कि पाकिस्तान के पास 130 से 140 परमाणु हथियार हैं।